तो जब जयकारे का विषय आवे, ठाकुर जी ने आपको इतनी मधुर वाणी दी है, आप लोग इतने एक्टिव हैं, लेकिन जब भगवान का नाम बोलने की आवश्यकता होती है, समय आता है, तो बड़े धीरे से बोलते हैं कि कहीं पास वाला ना सुन ले कि मैंने जय बोला है। हाँ? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आश्रय की कथा है। जहां शर्म करनी चाहिए दुनिया में, वहां शर्म नहीं करते, और जहां सारी शर्म को हटाकर मिल जाना चाहिए, आश्रय ले लेना चाहिए, वहां हम संकोच करते हैं। डोंट, डू नहीं, डोंट, ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल ब्रह्म संबंध लेने से हम ब्रह्म के नहीं हो जाते। केवल दीक्षा लेने से, हमने नाम ले लिया और नाम में श्रद्धा नहीं, तो नाम फल कैसे देवे। हां, ठाकुर दयालु है, वो तुम्हारे कर्मों पर नहीं जाता। क्व दोष राशि जीवोयम, महाप्रभु जी कहते हैं ये जो जीव है ना, संसार का व्यक्ति, ये तो दोषों का भंडार है। क्व हरि गुण बारिधि, और भगवान गुणों के समुद्र हैं, तो कहां दोषों का खजाना और कहां गुणों का समुद्र। जब दोषी व्यक्ति अपने दोष को नहीं छोड़ता, तो भगवान अपने गुणों को कैसे छोड़ सकते हैं। जब आप लोग अपनी आदत को नहीं सुधारते जय बोलने की को, तो हम कैसे सुधर सकते हैं। हम तो बार बार बुलवाएंगे ही बुलवाएंगे। अच्छा सच बताओ, सच में भगवान का आश्रय कौन लेना चाहता है। एक तो फॉर्मेलिटी है कि हमारे रिश्तेदार के यहां, हमारी ज्ञाति वाले के यहां कार्यक्रम है, तो व्यवहार निभाने के लिए आए हैं। कैसी मंच है, कैसा हॉल है, कैसा भोजन व्यवस्था है। हाँ, होता है, सब तरह के व्यक्ति आते हैं। खैर यहां वालों की बात थोड़ी कुछ अलग है, क्योंकि बड़ी शांति से कथा सुन रहे हैं। अब ये सुन रहे हैं कि सो रहे हैं। जागो, श्री कृष्ण ने यही तो कहा, घबराओ नहीं, जागो। जिसकी तुमने सेवा की है, जिसे तुमने माना है, वह ही तुम्हारी रक्षा करेगा। चलो गिरिराज की शरण में चलते हैं। अरे तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, अरे तू एक बार आजा गिरिराज की शरण, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, राज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। कृष्ण कृष्ण महाभागो त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो,
त्रातु मर्हसि देवान्नः कुपितात् भक्तवत्सल। गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, महाराज की शरण में, ब्रजराज की शरण में, महाराज की शरण में, ब्रजराज की शरण में। एक बार आ जा गिरिराज की शरण। बस एक बार आजा ब्रजराज की शरण में। श्री गिरिराज महाराज की। भक्तों के होते दर्शन गिरिराज की शरण में। 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 जीवन सफल बना जा, जीवन सफल बना जा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। भक्ता विलासा चरितानुसारी, दुग्धादि चौरेण यशो विसारी। कुमारितानंदित घोष नारी, मम प्रभु श्री गिरिराज धारी। एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तस्मात् मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं। गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रत आहितः। श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रजवासियों क्यों घबराते हो? तुमने जिसका विश्वास किया है, जिसकी पूजा की है, वो गिरिराज ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। रात्रि में श्री कृष्ण गए, कृष्ण के साथ सभी ब्रजवासी गए। अब ब्रज में तो ऐसी कथा है कि कन्हैया ने पहले एक वृक्ष को अपने हाथों से मरोड़ा। शायद किसी के मन में आ गया होगा कि कहां गिरिराज और कहां ये बालक। तो एक कदम्ब का पेड़ था, उस कदम्ब के पेड़ को कन्हैया ने अपने हाथों से ही ऐंठ दिया। तो ऐंठा कदम्ब और पैठा गांव। लेकिन श्रीमद् भागवत में किसी भी ब्रजवासी ने कोई शंका नहीं की, कोई शंका नहीं, दृढ़ विश्वास। और कथा कहती है, जैसे ही हमारे ठाकुर पहुंचे, लाला पहुंचे, मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने अपना बायां हाथ, बाईं भुजा आगे बढ़ाई। हाथ बढ़ता हुआ तो दिखा, लेकिन गिरिराज कब हाथ में आ गए कोई पता नहीं पड़ा। श्री कृष्ण को गिरिराज को उठाना नहीं पड़ा, गिरिराज स्वयं उठ गए। अरे भाई सीधी सी बात है,
बॉस ऑफिस में आवे, हाँ, तो जो असिस्टेंट हैं उनसे कहना पड़ता है कि उठो। जस्ट क्लियर। गिरिराज भक्त है, कृष्ण स्वामी है। जब स्वामी श्री कृष्ण पहुंचे तो गिरिराज को उठाना नहीं पड़ा, स्वयं श्री गिरिराज उठकर कन्हैया के हाथ पर आ गए और कन्हैया ने उस हाथ को ऊंचा कर दिया है। पहले तो ये गिरिराज 7 कोस का लंबा था, लंबा, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने उठाया गोल हो गया। अब तुम कहोगे कि लंबा गोल कैसे हो जाता है? लंबा भी गोल होगा? अरे होता है भाई। छाता देखा है ना, अम्ब्रेला कैसा होता है? लंबा ही होता है ना। लेकिन जब उस छाते को जरा उठाया जाए तो वही स्थिति यहां है। इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्णः छत्राकमिव बालकः। छत्र की तरह से गिरिराज हो गए। इसका मतलब यह है कि जो 7 कोस के लंबे थे, उठाते ही छत्र की तरह से गोल हो गए। अब गिरिराज के नीचे का जो स्थान था वो खाली। कन्हैया ने कहा, आ जाओ। तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम, तस्मात् इसलिए अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मत शरणम, मत शरणम, आ जाओ मेरी शरण में। और केवल तुम नहीं, गोष्ठ, सबसे पहले गायों को लाओ। मैं तुम्हारा नाथ हूं। मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्म योगेन। मैं अपने आत्मबल के द्वारा, अपने आत्म योग के द्वारा, गोपाये, तुम सभी की रक्षा करूंगा। सोयम में व्रत आहितः, श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा वाक्य है ये। इसलिए जब किसी को शरणागति कराई जाती है, ठाकुर की शरण में लिया जाता है, तो भगवान के इस वाक्य को भगवान के आगे बोला जाता है। हे नाथ, आपकी प्रतिज्ञा है कि जो व्यक्ति आपकी शरण में आवेगा उसकी रक्षा आप करोगे। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। श्री गिरिराज को उठाया और सभी गाय, ब्रजवासी, पशु, पक्षी, संपूर्ण ब्रजमंडल श्री गिरिराज की छत्र छाया में आ गया। सब आगे महाराज। अब कहीं पानी अंदर ना आ जावे। दाऊ जी हैं शेषावतार, उन्होंने लीला की, शेष भगवान प्रकट हो गए। ध्यान देना, जिस जमीन पर से श्री गिरिराज उठे वहां गड्ढा बन गया, उस गड्ढे में सब अंदर उतर गए। ऊपर हो रही है बारिश। अब बारिश होगी
तो पानी कहां जाएगा? तो शेष भगवान ने उसकी बाउंड्री बना दी। जैसे सर्प कुंडली मारता है ना, वो कुंडली मारकर उस गड्ढे की सुरक्षा की कि एक बूंद पानी भी जमीन से अंदर ना चला जाए। और उसका प्रमाण है जहां शेष जी ने अपने अंग में गांठ लगाई, आज भी गिरिराज के पास गांठौली गांव है। हमारे ब्रज की सभी लीलाएं चैतन्य है, ब्रज की बड़ी महिमा है। सब आ गए, ऊपर से तेज बारिश हुई। कन्हैया जी ने दो काम और किए। एक तो सुदर्शन को छोड़ दिया ऊपर, जितना भी पानी आवे सुदर्शन उस चक्र के द्वारा पानी को दूर कर दे। अब पानी जहां बह करके जाने वाला है, वहां श्री कृष्ण ने अगस्त ऋषि को बुला लिया। ऐसी कथा है। एक बार मां पार्वती ने निर्णय किया कि मैं ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। खूब ब्राह्मणों को भोजन कराती। मां अन्नपूर्णा है, उनके मन में ऐसी भावना आ गई कि क्या मैं तो इतना बनाती हूं लेकिन ब्राह्मण लोग खाते ही नहीं, कितना भी खा लें। फिर मां पार्वती का भी खाया कहां? तो महादेव जी बोले ठीक है, आज तेरी श्रद्धा को ही देखते हैं। शिव जी ने अगस्त ऋषि के लिए निमंत्रण दिया है। अगस्त ऋषि अन्य ब्राह्मणों के समूह के साथ भोजन करने के लिए पधारे हैं। अब भोजन करते करते अगस्त जी हैं तो पतले दुबले दिखने में, लेकिन उनकी कैपेसिटी इतनी है कि वो सारे समुद्र को पी गए थे। अगस्त ही ऐसे हुए, एक ऋषि जिन्होंने संपूर्ण समुद्र को पानी की तरह से पी लिया, पेट में आ गया। अब जब वो भोजन करने बैठे महाराज, तो अन्नपूर्णा जी भोजन बनावे, आने से पहले थाली खाली, जितना बनावे उतना खा जाए। खाते खाते बहुत देर हो गई। अब बोली अन्नपूर्णा मां पार्वती, आज चक्कर में फंस गई। इस ब्राह्मण का यदि मैंने पेट नहीं भर पाया तो ये शाप दे देगा। और ऐसा ही होने वाला था। भगवान महादेव तो जानते हैं कि भक्तों की रक्षा के लिए भगवान तत्पर रहते हैं। जिस पंक्ति में अगस्त ऋषि बैठे हुए थे, उनके उसी पंक्ति में पास में हमारे ठाकुर जी भी एक ब्राह्मण के रूप में आके बैठे थे। जब उन्होंने देखा कि अब मेरे भोलेनाथ की लज्जा कुछ जाने वाली है, तो उन्होंने कहा कि देव ऋषि अगस्त ऋषि जी, मैं तो उठने वाला हूं, आप उठो तो जल्दी उठो। और ऐसा पंक्ति का नियम है कि पंक्ति में से यदि एक व्यक्ति भी उठ जावे तो सारी पंक्ति का भोजन जूठा मान लिया जाता है, और ब्राह्मण जूठा खा नहीं सकता। तो अब अगस्त जी भोजन कर रहे थे, बहुत देर हो गई, तो कोई ब्राह्मण बोले नहीं। तब जो हमारे ठाकुर जी ब्राह्मण वेश में थी, तो बोले महाराज आप तो खाते रहो, हम तो उठे। बोले नहीं नहीं रुको। बोले बिल्कुल नहीं रुकेंगे, हम तो उठते हैं, रुके तो भोजन की व्यवस्था भंग हो जाए। ऐसी मोहिनी वाणी में बोले, तो बोले जरा रुको तो सही, मुझे पानी पी लेने दो। तो बोले चिंता मत करो, इतना पानी पिलाऊंगा। अभी तक तो आपने खारा पानी पिया समुद्र का, लेकिन अब एक समय आने पर मैं तुमको सुंदर मधुर जल पिलाऊंगा जो आकाश से आवेगा। पहचान गए आप और कोई नहीं, आप तो भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान ही हैं। आज श्री कृष्ण ने अगस्त ऋषि को बुलाया। ब्रज में देवराज इंद्र के द्वारा जितना भी जल छोड़ा गया सब अगस्त ऋषि ने पी लिया। एक दिन एक रात्रि, दिन रात्रि, दिन रात्रि, श्री कृष्ण हाथ में श्री गिरिराज को धारण किए हुए हैं। पानी
ऊपर से गिरता है, ब्रज में नीचे नहीं आता। और यदि देखें तो श्री कृष्ण ने संकेत दिया कि इस इंद्र ने बड़ी बदतमीजी की है, तो इसका जो कोटा है पानी का उसे कैंसिल कर दिया जाए। भाई टंकी ही तो है, जितना भरोगे उतना ले लोगे। स्रोत तो ठाकुर जी का है, उस स्रोत में से इंद्र को कोटा बना दिया गया है कि इतना पानी तेरे पास आएगा। अब स्रोत में से पानी मिलना हो गया बंद, और जो कोटा था वो संपूर्ण कोटा धीरे 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 चलने लगा। अब जरा उस गिरिराज की झांकी का दर्शन करो। मध्य में श्री कृष्ण और उनके हाथ में श्री गिरिराज, चारों ओर गोप ग्वाल, मैया यशोदा, बाबा वृषभानु, सभी गोपियां, और उनके मध्य में किशोरी श्री लाडली जी राधा रानी। अब महाराज वहां हुआ क्या, कन्हैया तो उठा रहे थे पर्वत, राधा रानी जैसे ही सामने आई और कन्हैया की दृष्टि राधा रानी पर पड़ी, महाराज उनका हाथ हलने लगा, चलायमान हो गए। सभी ब्रजवासियों ने कहा यदि सुरक्षा चाहिए तो पहले राधा रानी को हटाओ, ये अभी गिरिराज को छोड़ देगा और राधा रानी के पास चला जाएगा, हमारा क्या होगा। ग्वाल वाल बोले कन्हैया थक गए होंगे, हम सहयोग करें। कन्हैया 7 दिन तक कुछ भी नहीं बोले। सभी ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लाठी लगाई, विनोद हो रहा है, विपत्ति के समय में भी आनंद। अब ग्वाल वाल लाठी तो वहां स्वाभाविक है, ब्रज की पहचान है, सोटा लोटा लगोटा और घोंटा, ये 4 चीज रहती है, सोटा लोटा लंगोटा और घोंटा, ये वहां का कल्चर है। तो महाराज जिन जिन के पास लाठी थी सबने लगाई, बोले लाला घबराना मत, हम साथ में हैं। और कन्हैया भी बड़े मस्ताने, थोड़ा सा हाथ नीचे करे, अरे गिरिराज आयो आयो आयो, कन्हैया वही संभाल ले। लेकिन ब्रजवासियों का मान बढ़ाते हैं, करते हैं अपन और यश देते हैं सभी के लिए। गोपियां कन्हैया की इस झांकी को देख करके टकटकी खड़ी रह गई। श्री कृष्ण आज वाणी से नहीं, हाथों से नहीं, चरणों से नहीं, केवल आंखों से चंचल हैं। चरण भी स्थिर, कमर भी स्थिर, हाथ भी स्थिर, लेकिन आंखें, कन्हैया की आंखें हमारे ब्रज में कहते हैं कि जादू भरी हैं। और हमारे ब्रज में ये भजन बड़े प्रेम से ठाकुर को गाया जाता है। जब गोपियों ने देखा कि इतना कोमल कन्हैया और इतना बोझ लेकर पड़ा है, तो तेरे अलावा और हमारा कोई हो नहीं सकता, हम तुझे ही चाहती हैं कन्हैया। ये जो तूने जादू भरी नजर हम पर डाली है, तो अब कभी छोड़ना नहीं। बड़े भाव से ब्रज के इस भाव को गाइएगा। तेरी अखियां हैं जादू भरी, ओ तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कवि से खड़ी तेरी अखियां जादू भरी, बिहारी जी में कब सो खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कवि सो खड़ी तेरी अखियां जादू भरी, बिहारी जी ने कब सो खड़ी।
वृंदावन कौन कौन गया है? हाँ, कभी बांके बिहारी के दर्शन किए हैं? बांके बिहारी के नेत्र कैसे हैं? मोटे मोटे। हमारे श्री श्रीनाथ जी के नेत्र कैसे हैं? मोटे मोटे, झुके हुए। और उन नेत्रों में जादू है महाराज। यदि किसी को आश्चर्य लगे तो नैना से नैना मिला के देख लेना, सांच को क्या। तू भरी बिहारी जी में कवि सो खड़ी तेरी अखियां जादू भरी। बड़े भाव से श्री बिहारी जी के रूप का दर्शन करते हैं। श्री बांके बिहारी लाल की। सा ठाकुर और न पाया तो ही सो मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया तो ही सो मैंने नेह लगाया। अच्छा, गरबा कौन कौन खेलता है? गीत कौन कौन गाता है? सभी गाते हैं, हम जानते हैं। तो शब्दों को सुनो। श्री बिहारी जी के रूप का धारण श्री गिरिराज लिए आज हमारे ठाकुर सभी ब्रजवासियों के बीच में है। और उनकी जो नैना है, उन नैनाओं का दर्शन करते हुए अपने आप को गोपी बनाओ और प्रभु से प्रार्थना करो। श्री गिरिराज धरण की। ठाकुर और न पाया तो ही सो मैंने नेहा लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया तो ही सो मैंने नेहा लगाया। तुम सा ठाकुर, तुम सा ठाकुर और न पाया तो ही सो मैंने नेहा लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया गाइए। सो मैंने नेह लगाया। हम गुजराती बनने नहीं, आप लोगों को ब्रजवासी बनाने के लिए आए। आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं। ब्रज में पधारो, आपका स्वागत है। क्योंकि ऐसा ठाकुर और कहीं हो ही नहीं सकता। तुम सा ठाकुर और न पाया तो ही सो मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया तो ही सो मैंने नेह लगाया। नेह माने स्नेह, प्रेम,
हमारा प्रेम किससे है? हमारे ठाकुर से। तुम सा ठाकुर, तुम सा ठाकुर और न पाया, तो ही सो मैंने नेहा लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तू ही सो मैंने नेह लगाया। ओ नेहा लगाया मैं तो चरणों में आनी पड़ी, बिहारी जी में कवि सोखड़ी। तेरी अखियाँ जादू भरी, बिहारी जी में कवि सोखड़ी। आजा अब तो आजा, आजा दर्श दिखा जा। आजा अब तो आजा, आजा दर्श दिखा जा। तेरी अखियाँ में जादू भरी, बिहारी जी में कवि सोखड़ी। तेरी अखियाँ जादू भरी, बिहारी जी में कवि सोखड़ी। अब आप मीठी मीठी ताली बजा रहे हैं तो हमारे ठाकुर को कितना अच्छा लग रहा है। ये तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे मान लो केवल आदमी बैठने के लिए ही आता है। ऐसा नहीं, ये अनुष्ठान है। जो नहीं बोलते उन्हें बोलना चाहिए, जो नहीं बैठ पाते उन्हें बैठना चाहिए, जिन्होंने चिंतन नहीं किया उसे चिंतन करना चाहिए। 7 दिन का परिवर्तन हमारे जीवन को बदल देता है। बड़े भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हैं। सुन लो मेरे श्यामी सलोना, तुमने मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझे पर कर दिया टोना। टोना माने जानते हो आप? जादू टोना। कन्हैया ने जिसे देखा उस पर जादू ही कर दिया। तेरी नजर में जादू है, और यदि एक बार देख ले तो देखने वाले के ऊपर टोना हो जाता है। सुन लो मेरे श्यामी सलोना, तुमने मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझे पर कर दिया टोना। ओ सुन लो मेरे, हाँ सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझे पर कर दिया टोना। कर दिया टोना में तो चरणों में आनी पड़ी, बिहारी जी में कवि सोखड़ी। तेरी अखियाँ जादू भरी, बिहारी जी ने कबू सोखड़ी। तेरी अखियाँ जादू भरी। आजा अब तो आजा,
आजा दर्श दिखा, आजा अब तो आजा, आजा दर्श दिखा जा। ओ आजा अब तो आजा, आजा दर्श दिखा जा, आजा अब तो आजा, आजा अब तो आजा। तेरी अखियां जादू भरी बिहारी कवि सोखड़ी, अखियां जादू भरी बिहारी जी में कब सौखड़ी। श्री गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की, श्री भागवत भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। श्री हरिदास के ठाकुर स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। श्री हरिदास के ठाकुर स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। ओ श्री हरिदास के, श्री हरिदास के ठाकुर स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। श्री हरिदास के ठाकुर स्वामी गाइए बिहारी अंतर्यामी। ओ श्री हरिदास के, श्री हरिदास के ठाकुर स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। श्री हरिदास के ठाकुर स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। ओ अंतर्यामी मेरी टूटे ना भजन की लड़ी। क्या चाहिए? जो तेरे भजन की लड़ी बनी हुई है, न धन धाम धरती धर्म चाहता हूं, कृपा की तेरी एक नजर चाहता हूं। कुछ नहीं चाहिए, तेरी कृपा की दृष्टि बनी रहे। और जो भजन, जो सेवा मेरे नाथ आपका हो रहा है, ये भजन की लड़ी टूटे नहीं, जैसे माला चलती रहती है, ऐसे ही ये जो हमारे जीवन की श्वास है, प्रत्येक श्वास पर मेरे नाथ, हे गोवर्धन नाथ, हे बिहारी जी, ये सांसों की डोरी जब तक रहे, तेरे भजन की डोर में कृपा करो। श्री हरिदास के ठाकुर स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। श्री हरिदास के ठाकुर स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। ओ अंतर्यामी मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी।
अखियां जादू भरी बिहारी जी ने कब सौंधनी तेरी अखियां जादू भरी बिहारी जी ने कब सौंधनी। श्री गोवर्धननाथ पाद युगलम् हय्यं कवीन प्रियं नित्यं श्री मथुराधिपं सुखकरं श्री विठ्ठले शम्मुदा श्रीमध्वारिवती श्री गोकुलपति श्री गोकुले विभुं श्रीमन्मथिमोहन नटवरं श्री बाल कृष्णं भजे। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। अखियां जादू भरी बिहारी जी में कब सो खड़ी। बाम हस्ते गिरिम धारयन्तम्। ये श्लोक हमारे पूज्य आदरणीय गुरुदेव श्री मनोहर लाल शास्त्री जी महाराज के द्वारा रचित है। बाम हस्ते गिरिम धारयन्तम् इंद्रमानं सदा मर्दयन्तम् गोपी गोपी जनम पालयन्तम् कृष्ण चंद्रम हृदयाधारयामि। तेरी अखियां जादू भरी बिहारी जी में कभी सो खड़ी। तेरी अखियां जादू भरी बिहारी जी में कब सो खड़ी। बिहारी जी में कभी सो खड़ी। बिहारी जी में कब सो खड़ी। तेरी अखियां जादू भरी बिहारी जी में कब सो खड़ी। कछु माखन को बल भर्यो कछु गोपनी करी सहाय। श्री राधा जी की कृपा थे मैंने गिरिवर लियो उठाया। तेरी अखियां जादू भरी बिहारी जी में कब सो खड़ी। तेरी अखियां जादू भरी बिहारी जी में कब सो खड़ी। बिहारी जी में कब सो खड़ी। बिहारी जी में कब सो खड़ी। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। 7 दिन 7 रात शीनावती से 7 दिन 7 रात्रि तक श्री कृष्ण ने गिरिराज उठाया। इंद्र का कोटा पानी का समाप्त हुआ और श्री कृष्ण ने पूर्ववत गिरिराज को वहां स्थापित कर दिया। सभी ने जय घोष किया। बोले लाला बड़ी मेहनत पड़ी। कन्हैया बोले मेहनत खाएगी, माखन मिश्री तो तुम्हारा ही खाया था, तो तुम्हारा माखन खाया। ग्वाल वाल बोले अच्छा। बोले नहीं नहीं
उसके अलावा तुम्हारा भी तो सहयोग था। बोले हाँ, लाठी तो हम नहीं लगाई। श्री कृष्ण ने कह दिया, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठा। और भैया ये बाम अंग तो मेरी राधा रानी, ये तो राधा रानी ने कृपा कर दी तो हाथ उठ गया। यथार्थ में ये गिरिराज तो तुम्हारे माखन मिश्री ग्वाल वालों के सहयोग और राधा रानी की कृपा से उठा है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। सबने श्री कृष्ण का आलिंगन किया, पूर्ववत अपने अपने स्थान पर गए। देवराज को पता पड़ा, गोलोक धाम से सुर भी गायब लेके आया। आकाश गंगा का जल ऐरावत हाथी श्री कृष्ण गिरिराज की तलहटी में एक गिरिराज की शिला पर बैठे। ये वहीं की बात है, जब हम बड़ी परिक्रमा देके जाते हैं ना, तो गोविंद कुंड के ऊपर की ओर इधर से इंद्र दमन मुखार, पीछे ढूका बलदाऊ और पीछे ही गोविंद कुंड, ये उस स्थान का प्रसंग है। तो इंद्र को डर लगा, तो इंद्र ने सबसे पहले सुरभि गाय कन्हैया बैठा। जैसे ही गाय को देखा कृष्ण प्रसन्न हो गए। देवराज इंद्र ने साष्टांग प्रणाम किया। ऐरावत हाथी आकाश गंगा का जल लेके आया था, सुंदर स्तुति की है। विशुद्धि सत्वम तव धाम शांतम, तपोमयं ध्वस्तिरजस्तमस्कम्, मायामयोऽयं गुणसंप्रवाह, न विद्यते ते गृह्णान् बन्धः। कितनी चतुरता से बोला, हे देव आप तो विशुद्ध सत्व हैं। क्रोध किस को आता है? जो रजोगुण वाला हो, तमोगुण वाला हो। आप तो सतोगुण से भी ऊपर है, सत्वगुण से परे, विशुद्ध सत्व। तो आपको तो क्रोध आ ही नहीं सकता। मैंने अपराध किया, मेरे अपराधों को क्षमा करो। श्री गिरिराज उठाने पर श्री कृष्ण को प्रसन्नता हुई। क्यों हुई? उन्होंने इंद्र से कहा, तूने काम तो बहुत गंदा किया, कष्ट पहुंचाने के लिए, लेकिन तेरी गलती में भी एक सुख मिला। सुख क्या मिला? मैंने जन्म लिया है इन ब्रजवासियों के साथ रहने के लिए, इन गायों के साथ रहने के लिए, और 7 दिन 7 रात्रि तक सभी ब्रजवासी, सभी गाय मेरे बिल्कुल नजदीक रहे। इतना सुख मुझे आज से पहले कभी नहीं मिला। तूने अपराध तो किया, लेकिन ब्रजवासियों की, ब्रजजन गोप ग्वालों की संगति मुझे बड़ी अच्छी लगी। लेकिन अब सावधान, आगे से दोबारा ऐसी गलती, ऐसा अपराध कभी नहीं करना। श्री कृष्ण को गिरिराज की शिला पर विराजमान करके सुरभि गाय के दूध से श्री कृष्ण का गिरिराज में अभिषेक किया गया है। समझने की बात यह है, हम लोग गिरिराज जाते हैं और दूध चढ़ाने की परंपरा है, तो दूध चढ़ाओ, जरूर चढ़ाओ, लेकिन गाय
40 किलो की जगह भले ही 100 ग्राम हो। भगवान को भैंस का दूध या जर्सी का दूध प्रिय नहीं है। सुरभि गाय के दूध से अभिषेक है, आकाश गंगा के जल से अभिषेक है। बहुत ना करें, थोड़ा करें, थोड़े से थोड़ा करें, ऐसा करें जो हमारे ठाकुर को रुचि अच्छा लगे। जो जल अभिषेक किया, अभिषेक का जल एक स्थान पर भर गया। इंद्र ने कहा, हे नाथ, मैं देवताओं का राजा हूं, रक्षक, इसलिए मेरा नाम देवेंद्र है। लेकिन आप गायों के राजा हैं, गायों के इंद्र हैं, इसलिए आपका नाम गोविंद है। बोलिए गोविंद देव भगवान की। मजा नहीं आया? श्री गिरिराज धरण की, हाँ, भागवत भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। कथा क्रम आगे कहता है कि एकादशी के दूसरे दिन नंद बाबा उस समय में रात्रि में यमुना स्नान करने गए और वरुण के दूत उन्हें पकड़ के ले गए। अब हल्ला मच गया कि नंद बाबा मारे गए। कन्हैया बोले, ऐसा कभी हो सकता है? श्री कृष्ण ने जल में प्रवेश किया और वरुण लोग पहुंचे। अब नंद बाबा बंदी बने हुए खड़े थे। जैसे श्री कृष्ण पहुंचे, वरुण का ध्यान गया और वरुण देवता अपने आसन से उठकर खड़े हुए। श्री कृष्ण को विराजमान किया, उनका पूजन किया, अर्चन किया, कमलों की माला दी, मणियों का उपहार दिया। बोले, प्रभु कैसे पधारे? तो भगवान ने कहा, हमारे पिताजी को तुम जबरदस्ती ले आई, ये अपराध। वरुण देव ने क्षमा याचना की। भेंट सहित नंद बाबा को लेकर श्री कृष्ण नंद गांव आ गए। अब ग्वाल वाल बोले, लाला तू बड़ा झूठा है। कन्हैया बोले, अच्छा? बोले, हाँ, अपने पिताजी को तो तू वरुण लोग दिखाने के लिए ले गया, वो तेरा बाप है, और हम तेरे कौन लगती है जो तू दिखाएगा? यही शैली है महाराज। अपने बाप को तो तूने वरुण लोग दिखा दिया, और हम कौन लगे जो दिखाएगा? जा, हम तुझसे नहीं बोलते। सारे ग्वाल वालों ने मीटिंग की और श्री कृष्ण से मुंह मोड़ दिया। कन्हैया बोले, देखो तुम्हें आनंद नहीं आएगा? तो बोले, हमने सुना है तू वैकुंठनाथ है। तो कन्हैया बोले, है? तो बोले, यदि तू वैकुंठनाथ है तो जरा हमको अपने वैकुंठ का दर्शन करा। श्री कृष्ण ने समझाया, ग्वाल वालों, जो रस, जो आनंद ब्रज की भूमि में है, वो वैकुंठ में कहां है? अब ये तो ग्वाल वालों की जिद बढ़ गई। हम नहीं बोलेंगे, तू बड़े बाप का बेटा है, रह अपनी गायों को हमसे अलग करो। हरी न्यारी, अपनी गैयाओं को हमसे न्यारी अलग कर ले। आज से तू हमारे साथ नहीं चलेगा, तो ये बाहर निकल। कन्हैया समझ गए, अब ये मानेंगे नहीं ब्रजवासी। तो बोले, चलो ऐसा करो, तुम तो क्या जाओगे, मैं यहीं वैकुंठ को बुला देता हूं। नेत्र बंद कर दो। सभी ग्वाल वालों ने बड़े अच्छे से नेत्रों को बंद किया, आंख बंद की। कुछ पल बाद जब नेत्रों को खोला तो क्या देखा? चारों ओर सोने के खंभे हैं, उनमें मणि माणिक के लगे हुए हैं, सोने की भूमि है। चारों ओर स्वर्ण ही स्वर्ण जगमगा रहा है। बड़े चार चार हाथ वाले पुरुष हैं, सभी मुकुट कुंडल मणिमाला धारण किए हुए हैं। आंख खोल के देखा, हम कहाँ आ गए? ग्वाल वाल बोले, लगता है हम वैकुंठ में आ गए। तो वैकुंठ में तो आ गए, लेकिन कन्हैया कहाँ है?
बात कर रहे थे, बैकुंठ वासियों ने ब्रजवासियों को डांट दिया, चुप 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 चुप, बोलते नहीं है, साइलेंट, चुप हो जाओ, ऐसा होता है। अब भैया ब्रजवासी तो जोर से बोले, चुप कैसे रहे, और जब भी बोले तो वहां के जो संतरी मंत्री थे वो आंख दिखावे, इनको तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने कहा सब ठीक है, लेकिन हमारा लाला कहाँ है? जैसे देखा बहुत ऊंचे मंच पर अनेक सीढ़ियों के ऊपर सुंदर सिंहासन बना हुआ था, और वहां उस सिंहासन पर हमारे श्री कृष्ण आज चतुर्भुजी रूप में विराजमान है। जैसे ही देखा चेहरे से पहचान गए, अरे लल्ला हमें छोड़ के वहां बैठो, दौड़ के चले, जैसे चले द्वारपालों ने रोक दिया। ग्वालवाल श्री कृष्ण के पास जाना चाहते, लेकिन द्वारपाल जाने नहीं देते। बहुत प्रयास किया, कृष्ण के पास नहीं पहुंचे। सभी ग्वालवालों को दुख हुआ, रोने लगे। जैसे ही रोए आंखों में आंसू भर गए, आंख बंद हुई। कन्हैया कन्हैया हमें तेरा बैकुंठ नहीं चाहिए, हमारा तो ब्रज ही अच्छा है, कम से कम तुझे देखें, तुझसे बोलें, तेरे साथ खेलें, जो सुख वहां है। हमें किसी भी काल में भूल करके भी बैकुंठ नहीं आना, हमारा तो ब्रज ही अच्छा है। इस तरह से जब दुखी हुए, नेत्र बंद किए, कुछ पल बाद ही कन्हैया ग्वालवाल वेश में ब्रजवासियों के साथ है। सभी लिपट गए कन्हैया से, गले लगाया, घर को गए। इसके बाद तामस फल प्रकरण रास पंचाध्यायी की कथा का वर्णन किया गया है। यद्यपि रास की कथा के अधिकारी सभी नहीं हैं, रास की कथा सभी को नहीं कही जाती, सभी अधिकारी नहीं हैं, लेकिन श्री वल्लभाचार्य के मत में, महाप्रभु जी के मत में, रास लीलैक तात्पर्य कृपयैतत् कथा प्रभु। हमारे भक्ति का उद्देश्य ही यही है कि हम ठाकुर जी की रास लीला में प्रवेश कर जाएं, और यदि रास तक पहुंच गए तो सफल, और जब तक ना पहुंचे तब तक उद्यम साधन प्रयास करते रहो। तो रुक्मिणी मंगल तक विवाह का क्रम होना है। कुछ पल रास के प्रसंग को श्रवण करते हैं। कथा तो सब ही बार सब ही उपयोगी है, लेकिन समय तो उतना ही है। तो धीरे धीरे हम और आप प्रभु की रासलीला में प्रवेश करें, उससे पूर्व कुछ सावधानी जरूरी है। रास की कथा किसी व्यक्ति की कथा नहीं है, रास की कथा कृष्ण की कथा है। ये काम की कथा नहीं है, ये प्रेम की कथा है। श्री श्रीधर स्वामी जो श्रीमद् भागवत के सबसे पहले टीकाकार हैं, ऐसा बताया है, काम विजय ख्यापनार्थम सेयम रास, काम पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु ने रास लीला की है। और आचार्य वल्लभ की ऐसी मान्यता है कि अपने जीवों को ब्रह्म रस प्रदान करने के लिए प्रभु ने रास किया है। ये लौकिक पुरुष या लौकिक स्त्री की कथा नहीं है, ये ब्रह्म और जीव की कथा है। ब्रह्म है श्री कृष्ण और जीव है हम और आप। आत्मा है श्री कृष्ण और चित्त की वृत्तियां हैं ब्रज की गोपियां। चित्त की वृत्तियों का कृष्ण से मिलन ही रास है। रास शब्द का अर्थ है
रसानाम समूहो रासः, जो रसों का समूह है, जहां सभी रस, जब रस मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रास, रसमय। रास की कथा को प्रारंभ करते ही श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री राधा रानी को नमस्कार किया। कैसे किया? व्यास जी ने शुक उवाचो से पहले श्री शब्द का प्रयोग किया है। श्री शुक उवाच भगवान् पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। रास लीला का प्रारंभ भगवान शब्द से होता है। जो विद्यावान है उसे कहते हैं जिस पर विद्या, वो विद्यावान। जिस पर धन है वो धनवान, जिस पर गुण है वो गुणवान। ऐसे ही जिस पर भग है वो भगवान। जो भग को धारण करे उसे भगवान कहते हैं। भग शब्द में दो अक्षर हैं, लेकिन इसका अर्थ व्यापक है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणा भग इतिंगना। जिसके अंदर 6 समुद्र हैं। कौन कौन से समुद्र? ऐश्वर्य का समुद्र, वीर्य माने धर्म का समुद्र, यश का समुद्र, श्री का शोभा का समुद्र, ज्ञान का समुद्र और वैराग्य का समुद्र। जिसमें ये 6 चीज होती हैं, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। कितने हुए? 6। इन 6 के समूह को 2 अक्षर में कह दिया, भग। और इस जो भग को धारण करे वो भगवान। ये मानव की कथा नहीं है, ये भगवान की कथा है। जैसे शरीर बहुत बड़ा है और उस शरीर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हार्ट ये होता है ना, और हार्ट में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्राण। ऐसे ही संपूर्ण श्रीमद् भागवत में हृदय 10वें स्कंद, और 10वें स्कंद में ये जो रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय हैं, ये 5 प्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। बातें बहुत हैं। भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज शरद पूर्णिमा शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की रात्रि है। रात्रि आई और जब वह रात्रि आई तो ये रात्रि
लौकिक रात्रि नहीं है, क्योंकि लौकिक रात्रि तो ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे की होगी और कुछ ज्यादा हो सकती है। ये ब्रह्मा की लौकिक रात्रि नहीं, ये ब्रह्म की दिव्य रात्रि है। एक रात्रि ही 6 महीने तक चलेगी। भगवान पिता रात्रि, ये वही रात्रि है जो चीर हरण के समय श्री कृष्ण ने गोपियों को दर्शन कराए थे। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु है। शरद माने, शरद शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। शर माने बाण, शरम काम बाणम द्यति खंडयतीति शरद, जो कामदेव के बाणों को भी खंडन करे वो शरद। रात्रि स्त्रीलिंग, रात्रि कौन? औरत, लेडीज। शरद ऋतु स्त्रीलिंग, पूर्णिमा स्त्रीलिंग। वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, जब उस सुंदर चटकती हुई रात्रि को देखा, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। आज श्री कृष्ण ने जब उसे देखा तो गजब हो गया महाराज। वेद कहता है कि भगवान के मन नहीं है, अमना वही ब्रह्म, लेकिन यहां वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, जब शरद पूर्णिमा की रात्रि को देखा, ब्रज की भूमि को देखा, तो आज कन्हैया ने मन चलाया। मनश्चक्रे, लो हमारे ठाकुर का भी मन चलता है। रंगीला श्रीनाथ जी, हा? हमारा ठाकुर शुष्क नहीं है, मन चला है। और जब मन चला तो सबसे पहले उन्होंने योग माया को बनाया है। योग माया शब्द के 100 से ऊपर अर्थ हैं शब्द के। योगाय माया यासा योग माया। माया 3 प्रकार की, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। आदि भौतिक माया है पूतना, कल पूतना को श्री कृष्ण ने मारा था ना, ये भौतिक माया है। और आध्यात्मिक माया 5 प्रकार की, भ्रम, अध्यास, ये 5 प्रकार से होता है। आध्यात्मिक मतलब अपने अंदर जो सताते हैं। अधि आत्मनि, देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास, स्वरूप विस्मृति, ये आध्यात्मिक माया है। देहाध्यास माने शरीर को आत्मा मान लेना। हूं तो मैं आत्मा, भगवान का अंश, लेकिन मान बैठा मैं पुरुष हूं, ये स्त्री है, मैं ब्राह्मण, ये वैश्य। जिसने देह को आत्मा मान लिया है, जिसे देह में, शरीर में, इस बॉडी में आत्मा का भ्रम है, इसी को देहाध्यास कहते हैं। अपनी इंद्रियों को आत्मा मान लेना। मैं आंख हूं, मैं कान हूं, मैं नाक हूं। अरे भाई, जिसके आंख नहीं होते वो भी जीता है ना। इट मीन्स हम केवल आंख नहीं है, ये भ्रम है। देह, इंद्रिय, प्राण,
अपने आप को प्राण मान लेना। हम प्राण नहीं, प्राणों को धारण करने वाले जीवात्मा है। अंतःकरण, अपने आप को मन मान लेना। मन जड़ है, हम जड़ नहीं, हम आत्मा है। स्वरूप विस्मृति, हम जो हैं अपने आप को भूल गए। तो आध्यात्मिक माया के 5 भेद हैं। द काइंड्स ऑफ आध्यात्मिक माया, ये 5 प्रकार है। और श्री कृष्ण ने पहले अविद्या को मारा, पूतना को, और फिर 5 प्रकार के भ्रम को नष्ट किया है। धेनुकासुर को मारा, देहाध्यास को नष्ट किया। कालिय नाग को नाथा, इंद्रियाध्यास को नष्ट किया। प्रलंबासुर को मारा, अंतःकरणाध्यास नष्ट किया। और 2 बार अग्निपान की, एक बार आंख खोल के और एक बार आंख बंद करा के ब्रजवासियों से। तो आध्यात्मिक माया का भी भगवान ने वध कर दिया, जीव शुद्ध हो गया। लेकिन आदि दैविक माया को भगवान की सेवा में आवश्यकता है। इसलिए ये माया लीला में सहयोगी है। सर्वप्रथम भगवान ने अपनी योग माया को ही बुलाया है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। दूसरी बात, योग माया ही श्री कृष्ण की सारी लीला की व्यवस्था करती है। रास की लीला होगी, संसार का व्यक्ति को भाव न में न ले, तो योग माया हमारी बहन है। नंद बाबा के यहां योग माया का जन्म हुआ है। इसलिए सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने योग माया को बनाया है। आओ योग माया, योग माया है, व्यवस्था बनाई। आई गई वो रात्रि खिल गयो पूर्ण चंद्र, बंसी बजाई श्याम ने मन में होती उमंग। वो दिव्य रात्रि आ गई। सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने आज अपनी वेणु को लिया। वेणु से कहा, वेणु आज तेरी परीक्षा है। वेणु को हाथों में लिया, अपने अधरों पर धारण किया और श्री कृष्ण ने वेणु में फूंक डाली। यह ध्वनि ब्रज में पहुंची। ब्रज के 2 भाग हैं, एक गांव ब्रज और दूसरा वन ब्रज। गांव में ठाकुर जी ब्रजवासी रहते हैं और वन में भगवान गोचारण आदि कराने के लिए जाते। वेणु बजाई है वन में और ध्वनि पहुंची गांव में। आज सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी का स्मरण किया है। ही राधे वृषभान भूप तनये
हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे, वृंदावनाधीश्वरी, हे मति प्राण परायणे च सुभगे, हे सर्व यूथेश्वरी, आगत्य त्वरितं त्वमत्र विपिने, मां दीनमानंदय। आज की लाज स्वामिनी श्री राधा जी के हाथ है, क्योंकि रास श्री राधा के अलावा कोई कर नहीं सकता। नित्य लीला में ठाकुर रोज रास करते हैं। ये नित्य नहीं, व्यवहारिक रास है, जो गोपियों के व्यवहार में उनकी तपस्या की पूर्ति के लिए दिया जा रहा है। श्री कृष्ण ने श्री स्वामिनी, प्रियाजू, श्यामाजू का स्मरण किया है और वेणु में स्वर भरा, ऐसा स्वर भरा महाराज कि ये वेणु की धुन जिसके कान में गई, ऐसा लगा मानो कन्हैया मुझे बुला रहे हैं। कान में जाते ही गोपियां व्याकुल हुए। निशम्य गीतम तदनंग वरधनम, ब्रज स्त्रिया कृष्ण विषक्त मानसा, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, सयत्रिकांतो जवलोल कुंडला। तद अनंग वर्धनम गीतम निशम्य। अनंग काम, प्रेम, उस प्रेम को जगाने वाले, काम को बढ़ाने वाले गीत को सुनकर, अनंग वर्धनम गीतम निशम्य, जैसे ही उन गोपियों ने ये गीत सुना है व्याकुल हो गई, भूल गई साहब क्या करना है। सायंकाल ढल चुकी थी, रात्रि प्रारंभ हो रही थी। ब्रज की गोपियां अपने अपने काम में लगी हुई थी। कोई गोपी गाय के दूध को दो रही है, कान में वेणु का स्वर गया, दोहनी छूट गई। वहीं दूध दोहने के बर्तन को छोड़ उसी अवस्था में उस वेणु के स्वर को सुनकर श्री कृष्ण की ओर भाग दिया। दुह्यंतो विययु काश्ची दोहम हित्वा समुत्सुकाः पयोधिश्रित्य संयावो मनुद्वास्या पराययो। कोई कोई नवोढ़ा स्त्री अपने वस्त्र चेंज कर रही है। अब पहनना था लहंगा नीचे की ओर, कान में वेणु की आवाज है, उस लहंगे को गले में डाल दिया और दौड़ मार के चली। सावधान, ये कृष्ण की कथा है, मन चंचल ना हो। कोई कोई स्त्री
जिसका छोटा बालक था, उस बच्चे को दूध पिला रही थी। दूध पिलाते पिलाते जैसे ही वंशी की ध्वनि कानों में गई, बालक को छोड़ा, दौड़ मार के चली। किसी की नई शादी हुई थी, श्रृंगार सजा रही थी, आंखों में काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लगा, वंशी का ध्वन कानों में गया, भूल गई। एक आंख में काजल लगाकर भाग गई, दौड़ी। एक उठ दौड़ी, एक भूल गई पौड़ी, और ऐसी भूली कि दरवाजे का रास्ता तो याद नहीं आया, विंडो में से ही कूद के चली गई। एक उठ दौड़ी, एक भूल गई पौड़ी, एक रही राख कोरी, सुध आपनी न तन में। एक गोपी भोजन बना रही थी। अब जो रोटी तवे के ऊपर डाल दी थी, उसको राख में डाल दिया और राख की चुटकी को लेकर दाल में डाल दिया। छौंक लगी। एक रही राख कोरी, सुध आपनी न तन। सुध नहीं है। अब भैया जब तक सुध हो तब तक कन्हैया के रस का अनुभव हो ही नहीं सकता। ये तो बेसुधों की नगरी है। एक ने खुले किवाड़, भागी, किवाड़ खोल के, किवाड़ मीन्स गेट। एक गई छतियां उघारे, अपने वस्त्रों की सुधि नहीं। ऊधम मचो है चहु और ब्रज मंडल में, बांसुरी बजाई आज श्याम वृंदावन। दौड़ लगी। क्यों लगी? कन्हैया ने आज बांसुरी जो बजा दिया। कन्हैया की बांसुरी ऐसी ही है, जिसके कान में जाती है जादू कर देती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। गोपाल तेरी मुरली पागल कर जाती है। गोपाल तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है। नंदलाल हो नंदलाल, नंदलाल तेरी मूरत घायल कर जाती है। नंदलाल तेरी मूरत घायल कर जाती है। बोलिए मोर मुकुट बंसी वारे की, रास रासेश्वर भगवान की जय जय श्री राम।
यदि गोरे होते तो जन क्या करते मोहन। यदि गोरे होते तो तुम क्या करते। गोपी कहती है कन्हैया ये तो तब है जब तुम काले तलूटे हो, और यदि कहीं गोरे होते तो, यदि गोरे होते तो जाने क्या करते मोहन। जाने गोरे हो यदि गोरे होते तो जन क्या करते मोहन। जाने गोरे होते तो तुम क्या करते मोहन। तो यदि गोरे होते तो जन क्या करते मोहन। तुम गोरे होते तो जन क्या करते मोहन। ओ जब काले हो काले, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है। शाम तेरी मुरली घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। ओ मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। घनश्याम 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 तेरी मुरली पागल कर जाती। शाम तेरी मुरली पागल कर जाती है। यदि सोने की होती तो जन क्या करती बंसी। सोने की होती तो जन क्या करती बंसी। गोपियां कहती है कन्हैया तेरी जो बांसुरी ने जादू किया है, ये बांसुरी बनी तो है बांस की, जब बांस की है तब ये हाल है। और यदि कोई सोने की होती तो क्या होता। सोने की होती तो
क्या करती वंशी। सोने की होती तो जन क्या करती बंसी। सोने की होती तो जन क्या करती वंशी। सोने की होती तो जन क्या करती बंसी। जब बांस की ओ बांस की जब बांस की होकर के इतना तड़पाती है। बांस की होकर के इतना तड़पाती है। बांस की होकर के इतना तड़पाती है। जब बांस की होकर के इतना तड़पाती है। घनश्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है। तावारी माला पति भी भ्रातृ भी पितृ भी भ्रातृबंधु भी गोविंदा प्रीतात्मानो न निवर्तन्त मोहिता। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है। एक गोपी चली, उनके घर वालों ने रोक लिया, दौड़ मारी, जबरदस्ती पकड़ लिया और पकड़ के ले गए अंदर रूम में। किवाड़ बंद कर दिए, आगे से ताला लगा दिया। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, जिस गोपी को बहुत जिद करके रोक लिया, वो गोपी अपने रूम में आंख बंद करके बैठी। अंतर्ग्रहगता काश्चित गोप्यो लब्ध विनर्गमा कृष्णं तद भावना युक्ता दध्युर्मीलिते लोचना। उसने अपने अंतर हृदय में श्री कृष्ण का ध्यान किया। ध्यान किया तो नहीं हमले, मन ही मन में आलिंगन हुआ है। आलिंगन होते ही गोपी ने अपना शरीर त्यागा और आत्मा से दौड़कर श्री कृष्ण के पास सबसे पहले पहुंचे। कृष्णं विदुः परम कांतम न तु ब्रह्म तया मुने गुण प्रवाहो परमा तासा गुण धिया कथम। राजा ने प्रश्न किया, प्रभु ये इतनी स्त्रियां श्री कृष्ण के पास, और इन्होंने तो श्री कृष्ण को भगवान नहीं माना था। कृष्णं विदुः परम कांतम न तु ब्रह्म तया मुनि। उन्होंने क्या माना? अपना प्यारा माना, प्रेमी माना, पति माना, लेकिन उन्होंने ब्रह्म तो नहीं माना। यदि ब्रह्म मानते तो कल्याण हो जाता। इन्होंने तो संसारिक भावना की तरह से अटैचमेंट बनाया है। काम के लिए, प्रेम के लिए, प्रेमी भाव से, पति भाव से, क्या इनका भी कल्याण होगा? कृष्णं विदुः परम कांतम न तु ब्रह्म तया मुनि गुण प्रवाहो परमं तासा गुण धिया कथम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण से किसी भी भावना से
कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते। भावना तुम्हारी चाहे कैसे भी हो, चाहे काम भाव से, चाहे क्रोध से झगड़ कर, चाहे डर के कारण, चाहे स्नेह के कारण, हम किसी भी भाव से भगवान से जुड़े हैं, लेकिन परिणाम में तो हमें भगवान ही मिलेंगे। अग्नि को तुम जान के पकड़ो या अनजाने में, अग्नि तो जलेगी। ऐसे ही भगवान को, महापुरुषों को, सेवा क्रम को आप जान के पकड़ो, अनजाने में पकड़ो, जुड़ोगे तो भगवान से ही। श्रीमद् भागवत में ही वर्णन आया है, ये न के न प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयि। कैसे भी हो, किसी भी मार्ग से हो, किसी भी रीति से हो, मन का अटैचमेंट ठाकुर के साथ होना चाहिए। गोपियां पहुंची, श्री कृष्ण ने 10 श्लोकों में गोपियों से प्रश्न किए हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन का। स्वागतम स्वागतम, आइए आइए गोपियों, वेलकम। अब देखिएगा प्रेम की लीला, मैंने कहा ना, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। श्री कृष्ण ने कहा आइए आइए महाभाग्यशाली गोपियों, आपका स्वागत है। कृष्ण ने तो कहा स्वागत है, लेकिन गोपियों को यह बात अच्छी नहीं लगी। प्रेम में मान अपमान है और अपमान ही मान है। श्री कृष्ण ने मान दिया, मान नहीं, ये अपमान है। उदाहरण के लिए समझो, पति ऑफिस गया है, पत्नी घर में है। सायंकाल हुए 7 बजे पत्नी घर पर आए, पति घर में लॉक लगा हुआ है, किसी काम से पत्नी गई हुई है। उन्होंने लॉक खोला, अंदर आई, इंतजार किया, पत्नी अभी नहीं आई। अपने आप किचन में गई, चाय बनाने लगी। चाय बन गई, 2 कप में छान मिली। अब पत्नी आई, घंटी बजी, दरवाजे पर गई, दरवाजा खोला। खोलते ही पति बोला आओ आओ, स्वागतम, वेलकम, बहुत जल्दी आ गए। इट मीन्स दृष्टांत कुशलो धीरः। दृष्टांत के बिना सिद्धांत को समझ नहीं सकते। साधारण रीति में आप यदि पाठ पढ़ोगे तो यही कहोगे कि कन्हैया ने गोपियों का स्वागत किया, लेकिन कौन सी शैली में स्वागत किया है? लक्षणा है, व्यंजना है। हाँ। स्वागतम वो महाभागा, अरे महाभाग्यशाली गोपियों, आइए आइए, आपका स्वागत है। जैसे ही कहा आपका स्वागत है महाराज, ऐसा लगा घोर अपमान, तिरस्कार कर दिया। गोपी मौन। प्रियम किम करवाणि वह, कहो मैं आपका क्या प्रिय करूं। इट मीन्स आपको जो अच्छा लगे मैं वही करूं।
ब्रजस्यानामयम कच्चित, क्या ब्रज में कोई उपद्रव हो गया है कि सभी की सभी भागी चली आ रही हो? लो, खुद बुलाया और कह रही हैं कैसे आ गई? आने का कारण बताइए, आप क्यों आई हो? कोई इनविटेशन दे, संकेत दे, तुम जाओ। अपने तुमसे पूछा कैसे आए, कैसा लगेगा? ये ही फीलिंग गोपियों को हो रही है। गोपी चुप है तो कन्हैया ने दूसरा बाण मारा। रजन्येषा घोरी रूपा घोरी सत्व निषेविता, प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्रीभिः सुमध्यमा। ऐसा रजनी, अरे घोर रात्रि है। रजन्येषा घोर रूपा। अब बताओ, कन्हैया कह रही है घोर रात्रि है। जिस रात्रि में चंद्रमा की चांदनी चटक रही हो, वो घोर रात्रि हो सकती है? ये कन्हैया की वाक्य शैली है, परीक्षा ले रहे हैं। लौट जाओ, लौट जाओ, घोर रात्रि है, भयंकर अंधेरा हो रहा है। और इस जंगल में बड़े बड़े विशाल काय, बड़ी बड़ी डाना वाले पशु भी हैं, डरा रहे हैं। प्रतियात ब्रजम, जाओ जाओ, घर जाओ। न स्थेयम, अरे यहां न रखो। क्योंकि आप सुंदर मध्य शरीर वाले हैं, अति सुंदर है। अब कृष्ण का वाक्य है एक और अर्थ निकल रहे हैं दो। प्रतियात ब्रजम न, महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने इन 10 श्लोकों के 2 प्रकार से अर्थ किए हैं, जो किसी ने नहीं किए। इसे प्रणय गीत कहते हैं। पहला अर्थ निषेधात्मक है, लौटाने के लिए, और दूसरा न जाओ इसलिए है। शब्द वही है, इधर से उधर जुड़ गया। एक और कह दिया प्रतियात ब्रजम, ब्रज में जाओ, न स्थेयम, यहां न रुको। और दूसरे अर्थ में महाप्रभु जी कहते हैं, गोपियों से श्री कृष्ण कहते हैं प्रतियात ब्रजम न, अरे भाई ब्रज में न जाओ, स्थेयम, यहीं रहो। तो ये तो अनुभव की लीला है। अब रास की चर्चा केवल वाणी से कहीं सुनी जा सकती है। अनुभव तो जो व्यक्ति जहां तक का जितना है वहीं तक जाएगा। श्री कृष्ण ने बहुत मना किया, समझाया, परीक्षा ली। घर में पिता है, पति है, पुत्र है, और पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि धर्म की वेद की मर्यादा को माने, मत जाओ। गोपियों ने सारी बात सुनी है, एक उदाहरण के द्वारा सब समझा दिया। कहा कन्हैया एक बात बताओ, एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति को सर्वस्व मानती थी। पति से पहले उठती, पति से पहले नहाती, पति को खिलाती फिर खाती, पति को सुलाती फिर सोती। भाई पतिव्रता स्त्री का धर्म है। अब कथा में ऐसी बात चल रही थी तो एक स्त्री ने कहा कि हम भी पतिव्रता हैं, लेकिन हम तो पति से पहले नहीं बाद में उठते। तो घर पर गई, सुनते हो जी, मैंने कथा में सुना है कि पतिव्रता स्त्री को अपने पति से पहले उठना चाहिए। तो तुम रोज 5 बजे उठ के वॉकिंग पर चले जाते हो, वॉक करने। मैं 7 बजे उठती हूँ, तो कल से आपके वॉक का टाइम 7:30 बजे है।
मैं पतिव्रता हूं, पहले मैं उठूंगी। पत्नी पहले नहाएगी, अब उसके नहाने का समय 6 बजे का, मैं 8:30 पर नहाऊंगी, तुम 9 बजे नहाना। मैंने कथा में सुना है कि पहले पति को खिलाना चाहिए, जो भी वस्तु बनाओ पहले पति खावे तब तुम खाओ। अब कोई चीज ऐसी है जो हमें तो भाती है और पति को नहीं भाती, अब बोले के पास में डोले खाओ ना। अब पति कैसे खाए, अर्थ का अनर्थ ही हो जाए। सेवा का अर्थ है पति की अनुकूलता के अनुसार। पति यदि 5 बजे जागता है तो उससे पहले जागो, 7 बजे जागता है तो उससे पहले जागो। तो पतिव्रता स्त्री कथा कहती है खूब सेवा करती थी। एक बार कोई विशेष काम आया, व्यापार के काम से बाहर जाना था और पत्नी का नियम कि पति की सेवा किए बिना वो कुछ न खावे। अब काम के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा, तो पति ने कहा कि ऐसा है कि मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी जैसी 2 कॉपी अपना एक पिक्चर दे देता हूं, फोटो, मेरा रूप मानकर तुम इसकी सेवा करना। ठीक है, पति की आज्ञा है, आज से ये ही तेरा पति है। समझ गई? हाँ समझ गई। अब पति देख गए काम पर, पति की वाणी में विश्वास करके वह उस पिक्चर की, फोटोकॉपी की, तस्वीर की सेवा करने लगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन व्यतीत हुए। एक दिन रात्रि का समय था, वह अपने पति के लिए भोजन की थाली लगा रही थी। कितने में क्या हुआ, बाहर का दरवाजा किसी ने खटकाया, आवाज आई। अंदर से पत्नी ने कहा कौन है? बाहर से बोला मैं हूं तेरा पति, दरवाजा खोल। अब पत्नी जिस पति के लिए भोजन लगा रही है पहले उसकी सेवा करे, उसके पास रहे, कि जो दरवाजे पर दरवाजा खटका रहा है वहां जावे। क्या करे? कन्हैया तुम बातों में बड़े चतुर हो, जरा तुम ही जवाब दे दो, क्या करें? श्री कृष्ण बोले लो गोपी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जवाब सीधा सा है, पति ही पति है। जिस पति की वो सेवा कर रही है वो निमित्त है। जब तक असली पति नहीं मिला तब तक उस फोटोकॉपी के द्वारा, तस्वीर के द्वारा अपना जीवन यापन हो रहा है, आधार है। लेकिन जब असली पति मिल जावे तो नकली पति का क्या काम? गोपियों ने कहा कन्हैया निर्णय हो गया, हमारे घर में जो पति हैं वो देह के निमित्त मात्र पति हैं और तुम हमारी आत्मा के पति हो, सच्चे पति हो। शास्त्र कहता है श्रीयपतिर्यज्ञ पति प्रजापति धियां पतिर्लोकपतिर धरापति पतिर्गतिश्चान्धक विष्णुसात्वताम् प्रसीदतां में भगवान सतां पति। ठाकुर जगत पति है, स्त्री के भी पति हैं और स्त्री के पति के भी पति। यही बात आगे सुखदेव जी महाराज कहेंगे। निर्णय हो गया, वो तो फोटोकॉपी है आपकी और आप ओरिजिनल हो। जब आत्मा का पति सामने आ गया, जो संसार के कुचक्र से निकालने वाला मिल गया, तो संसार में क्यों फंसे? श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज ऐसा वर्णन करते हैं कि यहां गोपी और श्री कृष्ण का शास्त्रार्थ हुआ है।
कौन सा शास्त्रार्थ है? प्रणय, प्रेम का शास्त्रार्थ है। और इस गीत को प्रणय गीत कहते हैं। 10 श्लोकों ने श्री कृष्ण ने अपना पूर्व पक्ष रखा है, निषेधात्मा। गोपियों ने इन 10 प्रश्नों के उत्तर 10 श्लोकों में दिए हैं और 10 श्लोकों में उत्तर देकर उन्हें निरुत्तर कर दिया। महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य कहते हैं कि गोपी और कृष्ण के शास्त्रार्थ में श्री कृष्ण हार गए और गोपियों की विजय हुई है। और 11वें श्लोक में गोपियों ने रास का प्रस्ताव किया है। रास प्रारंभ हुआ। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरू, नीवी स्तना लवन नर्म नखा कृपातई, श्वेल्यावलोक हस्तैर्व्रज सुंदरीणाम, उत्तम भयम रतिपतिम रमयान चकार। इस एक श्लोक में संपूर्ण रास मिला है। श्री कृष्ण गोपियों के मध्य में रास रचाते हैं। रास रचाते रचाते गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि अब तो ये हमारे बंधन में आ गया। गोपियों को अभिमान हुआ है। जैसे ही गोपियों के हृदय में अभिमान आया, तासाम तत् सौभाग्य मदम वीक्षमानं च केशव, प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर धीयत। तासाम मध्ये तत् सौभाग्य मदम, कि हमारे समान और कौन होगा।